चलते हैं हम अपने पोस्टुलेट नंबर 4 में। इसके मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन, इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप के होते हैं और वो जब इंटरमिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो आएंगे उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद जरूर होता है। जैसे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं 4। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 1 और 2 में, जिसे आप लेक्चर लेंगे जब जाके तब आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई इसके 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए हैं। अब वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना कार्बन के, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, आप जानते हैं। अब वो मौजूद है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक स्पेसिफिक जियोमेट्री अडॉप्ट कर रहे थे। एक स्पेसिफिक एंगल्स पे जाके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से अरेंज हो जाते हैं और वो एंगल होता है 109.5। एज अ रिजल्ट आपका कार्बन एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर लेता है। ठीक है, अब वो जो कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर चुका है, अभी भी उसके पास ये सलाहियत है, यानी काबिलियत है कि वो बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन बॉन्डिंग करने से पहले ही उसने एक शेप अडॉप्ट कर ली है, वो है टेट्राहेड्रल। अब जो वो बॉन्डिंग करेगा दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, यानी हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो जब ओवरलैप करेंगे वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेंगे। ये हाइड्रोजन एटम आएगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा इस डायरेक्शन से, ये आएगा इस डायरेक्शन से और ये आएगा इस डायरेक्शन से। तो इसी तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री अटेन कर लेता है जो आपका मॉलिक्यूल है।